अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आज की वीडियो के लिए जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो है द कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हिस्ट्री मींस द स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी पास्ट के बारे में इल्म हासिल करने को हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, विच मींस सीकिंग नॉलेज थ्रू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ज़रिए जो इल्म हम हासिल करते हैं या जो हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, हम उसको हिस्ट्री का नाम देते हैं या हम उसको हिस्ट्री कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट इस क्वेश्चन का ये था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस टू स्टडी हिस्ट्री, हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। अच्छा, तो हिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत ये है कि अगर हमें एक इशू है, अगर हमारे पास एक इशू है या हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं और हमें उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है या हमने उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, तो हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम हिस्ट्री को यानी इसकी बैकग्राउंड को समझ सकें। जब तक हम इसकी बैकग्राउंड को ना समझें एक टॉपिक की या एक इशू की, तो हम उस टॉपिक पर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हासिल नहीं कर सकते। Yani it means for proper understanding we need to study history. If we study history, then we will have proper understanding about that topic or about that issue. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये है, हिस्ट्री helps us to understand the main cause of that problem. यानी हिस्ट्री जो है वो हमें क्या बताता है, it helps us to understand the root cause of the problem and make us able to find out the solution of that problem. इस सेंटेंस का यही मतलब है या इस कंसेप्ट का यही मतलब है कि हिस्ट्री पढ़ने से हमें मेन काज का पता चल जाता है एक इशू का, कि उसका मेन प्रॉब्लम क्या है, एक रूट काज क्या है, और फिर वो हिस्ट्री हमें इस इनेबल करता है, हमें इस काबिल बनाता है कि इसकी सलूशन क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को एक मिसाल दे दूँ कि 1970 में जो डिबेकर डाका हुआ था, अगर हम उसकी हिस्ट्री को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर सकें और इसको प्रॉपर पढ़ें, तो हमें वहाँ उसके रूट काजेज़ का पता चल जाएगा। फिर अगर हमारे पास प्रेजेंट में कोई इशू मौजूद है, इस तरह इशू है जो 1970 डिबेकर डाका के साथ रिलेट कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में आजकल बलूचिस्तान इशू है, उसमें ये है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं दे रहे हैं, जो रिसोर्सेज है उसमें हमें प्रॉपर शेयर नहीं मिल रहा। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं और वहाँ देख लें, तो जो ईस्ट पाकिस्तान वाले थे वो भी यही क्लेम कर रहे थे कि हमें अपने हकूक़ मिलने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, और फिर उनको जो हकूक़ नहीं मिले थे उसका एक हमें एक सेटबैक हो गया, और उसके नतीजे में हमारे से एक बड़ा रीजन ईस्ट पाकिस्तान जो था वो हमसे अलग हो के बांग्लादेश बन गया। अच्छा, अगर हम आजकल पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान में जो हमारा बलूचिस्तान के साथ एक इशू चल रहा है, बलूचिस्तान वाले यही क्लेम कर रहे हैं कि हमें अपने हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। अगर हम ये इशू पास्ट में देखें, पास्ट में भी इस तरह इशू हमारे पास मौजूद था। वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, ईस्ट पाकिस्तान वाले यही कह रहे थे कि वेस्ट पाकिस्तान वाले हमें अपने हकूक़ नहीं दे रहे हैं और हमें अपने रिसोर्सेज का जो राइट है वो नहीं दे रहे हैं। तो सेम इज़ द केस इज़ हियर इन पाकिस्तान नाउ विद बलूचिस्तान। बलूचिस्तान वाले भी यही क्लेम कर रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री से कुछ ना सीखें, यानी हिस्ट्री से हमने ये सीखना चाहिए कि वहाँ जो ईस्ट पाकिस्तान था वो भी यही क्लेम कर रहे थे और आखिरकार वो हमसे जुदा होकर बांग्लादेश बन गया। तो सिमिलरली बलूचिस्तान में भी ये हाल शुरू हुआ है। उन लोगों ने भी मूवमेंट शुरू किए हैं इंडिपेंडेंस के लिए, और यही मूवमेंट एक मोमेंटम इख्तियार कर सकता है अगर उसको टाइम पे एड्रेस ना किया गया। तो हमें हिस्ट्री पे जाना चाहिए, हिस्ट्री को समझना चाहिए और हिस्ट्री से सबक सीखना चाहिए। तो अब हमें पता चल गया कि हिस्ट्री को स्टडी करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उससे हम फ्यूचर में जो मसाइल आते हैं या प्रेजेंट के जो मसाइल हैं वो हम हल कर सकते हैं। अगर हमने उसको टाइम पे एड्रेस नहीं किया,
तो उसके कंसिक्वेंसेस हमारे लिए बहुत ज़्यादा बैड हो सकते हैं। ये जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसने बांग्लादेश का शक्ल इख्तियार कर दिया, तो अल्लाह ना करे ऐसा ना हो कि बलूचिस्तान भी एक आज़ाद मुल्क की शक्ल इख्तियार करे और वो हमसे जुदा हो के एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए। अच्छा, तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर बता दूं कि आज का जो टॉपिक था वो था हिस्ट्री के बारे में, इसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में। तो सिंपल टर्म में ये बता सकते हैं हम कि हिस्ट्री जो है इज़ द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री टर्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया which means seeking knowledge through historical records। यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ज़रिए जो नॉलेज हम हासिल करते हैं, जो नॉलेज हम गेन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हम उसको हिस्ट्री कहते हैं। अब हिस्ट्री की ज़रूरत क्यों है? हिस्ट्री की ज़रूरत ये है कि हमें उस टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल से पता चल जाए और हम उससे सबक सीखें ताकि हम प्रेजेंट में या फ्यूचर में वो अपनी मिस्टेक्स को ना दोहराए। जो गलतियाँ हमने पास्ट में की है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में ना दोहराए। और दूसरी बात यह है कि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले लें उस लिहाज से, उस इश्यूज़ के बारे में, उस टॉपिक के हवाले से जो हमारे पास मसाइल है या जो इश्यूज़ चल रहे हैं उसको हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हल कर लें। अगर हम वो इश्यूज़ हल ना करें टाइम पे तो उसके कंसिक्वेंसेस बैड हो सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ईस्ट वेस्ट और आजकल जो बांग्लादेश है, बलूचिस्तान है, उसका मिसाल दे दिया। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि हमारे जहन में ये क्वेश्चन भी पैदा होता है कि हम हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से हासिल करते हैं या इसके बारे में नॉलेज कहाँ से हासिल करते हैं। तो हमारे पास इसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर वन वी कॉल इट प्राइमरी सोर्सेज एंड अनदर वन वी कॉल इट सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज इंक्लूड डिक्शनरीज, लेटर्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स। दूसरा ये कि सेकेंडरी सोर्स में हमारे पास क्या आते हैं? सेकेंडरी सोर्स में हमारे पास आते हैं फोटोग्राफ्स। इसके अलावा हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया वगैरह, इनसे हम मालूमात हासिल कर सकते हैं और इसको फिर प्रेजेंट जो इश्यूज़ है या प्रेजेंट में जो हमारे पास मसाइल है उसके साथ लिंक कर सकते हैं और उस मसाइल पर काबू पा सकते हैं और फ्यूचर में इस तरह मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी जो थी वो हिस्ट्री के बारे में थी, इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में थी और इसके अलावा इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में थी कि हम हिस्ट्री के बारे में नॉलेज कहाँ से हासिल करते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।